जय हिंद दोस्तों, पीपीटीटी के सेशन में आपका बहुत स्वागत है यार। तैयारी तो जबरदस्त चल रही है और रिकमेंडेशन का जितना बेसब्री से आपको इंतजार है उतना ही बेसब्री से मैं भी लगा हुआ हूं आपके रिकमेंडेशन के इंतजार में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पीपीटीटी के सेशन को। इस पिक्चर को तो आपने भली भांति देख ही लिया होगा। इस पिक्चर को जब आप देख रहे हो बता तो एक घर बना हुआ और उसके बाहर जो है ना दो लोग बैठे हुए अपने अपने चेयर्स पर। कोई बंदा आ रहा है, जो बंदा आ रहा है उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है और उसने जो है एक ब्लेजर पहना हुआ है। ब्लेजर भी मान सकते हैं, एप्रिन भी बोल सकते हैं, टाई वाई सब बांधा हुआ है। तो ये व्यक्ति कौन है, यहां पर क्यों आया है? सिंपल सा लॉजिक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? लगभग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 हैं। तो आइए देखते हैं इस पिक्चर के अंदर आप क्या क्या स्टोरीज लिख सकते थे। स्टार्ट करते हैं आयुष कुमार की स्टोरी से। आयुष कुमार की स्टोरी में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 हैं। मूड पॉजिटिव है। एज 60, 55 ऑफ लेडीज एंड 45 फॉर मेल। एक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू पीपल ऑफ सिटी। Sachin, age 45, a doctor in private hospital. Doctors observe that nowadays eyes of people are getting weak in early age and causing problem for them. Sachin also hear these causes nowadays, so he decided to help many old people of city. Firstly, he called a meeting of many doctors of city, took their advice. They collected donation from people and doctors for it. Thereafter, they collected information about old people in each house of city. Many doctors visited their house, checked their eyesight, and as per their requirements provide them glasses also and advise them to take more vitamin A for improving their eyesight. This scheme helped a lot of people of city, and doctors were also getting blessings by many people of city and were feeling happy. Thank you. ठीक है। तो ये जो स्टोरी लिखी आयुष कुमार ने, इन्होंने लिखा है कि भाई एक डॉक्टर है जो घर घर जाकर के, अब देखो भाई इसमें है ना, मतलब थोड़ा सा स्टोरी को है ना पर्सनल बनाना था आपको। थोड़ा सा पर्सनल ऐसे बनाना था। कोई बंदा है ना जो घर गया है, किसी ओल्ड एज लोगों के घर पे गया है सपोज। तो जो शुरुआत में आपने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है ना, इसको कम किया जा सकता था। हालांकि मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये सही नहीं है, ये भी सही है, बट इसको थोड़ा सा और पर्सनलाइज किया जा सकता था कि वो बंदा कौन है। हो सकता है उसका बेटा हो सकता है कि वो उनका जो है पड़ोसी हो, या फिर हो सकता है वो जो डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं उनसे पुराने परिचित हो। ऐसा पर्सनलाइज करके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रिलेशन का बड़ा रोल है कि वो व्यक्ति जो घर जाकर के ट्रीटमेंट कर रहा है उसको ऐसी क्या पड़ी है कि वो उनके घर जाकर के ट्रीटमेंट कर रहा है। बाकी स्टोरी सही है, चलेगी। चलो नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं हम लोग, मोहित की स्टोरी। मोहित की स्टोरी कल भी डिस्कशन में शायद आई थी। Rahim 30 was a doctor in Rampura village. One day he got call from his friend stating that health condition of his mother was not well. He took his suitcase of medicine and reached his house. He checked the temperature using a thermometer and gave her medicine. He took her blood sample and took them to laboratory for checkup. And after getting the reports, he prescribed her to take proper rest and eat nutritious food. This way her health was recovered soon. ठीक है। तो अब देखो मोहित ने क्या किया है। रहीम 30 was a doctor in रामपुरा विलेज. वन डे ही गॉट कॉल फ्रॉम हिज फ्रेंड स्टेटिंग दैट। ठीक है, तो रहीम जो है वो डॉक्टर है और उसके दोस्त का फोन आता है कि भाई मेरी मदर की तबीयत खराब है, आप आ जाओ। तो रहीम वहां जाकर के उनका बढ़िया फर्स्ट क्लास इलाज कर देता है। ठीक है, स्टोरी सही है। थोड़ा सा स्टोरी का साइज छोटा है, इसमें एक्शन जो है वो एक्शन वाले पार्ट थोड़े से और डालना पड़ेंगे ताकि आपकी स्टोरी थोड़ी सी और बड़ी हो जाए और आप उसको 40 सेकंड तक एटलीस्ट नरेट कर पाओ। बाकी स्टोरी ठीक है, थीम ठीक है। हाँ, BHR का स्टोरी देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कैरेक्टर 3 है, मेल +19 है, फीमेल 29 है और ये 40 लिखा है। एक्शन वर्क हार्ड, तो एक्शन वर्क हार्ड। अमित 19 was studied in 12th and also did part-time job in online platform. One day he was falling sick, so 1-2 days after it was happened serious, so his family doctor called. Doctor gave him some medicine in tablets. तो भाई देख, हीरो अगर खुद ही बीमार हो गया तो फिर कुछ बनने वाली बात नहीं है, इसलिए स्टोरी थोड़ी सी इररिलेवेंट जा रही है। बेटा इसको सही करो, क्योंकि वहां जो लोग बैठे चेयर्स पे वो थोड़े से ओल्ड एज टाइप से दिख रहे हैं। तो ओल्ड एज लोगों से एसोसिएटेड कोई भी स्टोरी आपको बनानी थी। जरूरी नहीं कि मेडिकल फैसिलिटी की स्टोरी हो सकता है। वो जो बंदे ने ब्लेजर पहना है वो लाइट कलर का हो, ब्रीफ केस है वो कोई मोर बंदा हो, सीए भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसमें गले में थर्मामीटर जैसा तो नहीं लग रहा है, गले में स्टेथोस्कोप जैसा तो नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं फिर स्टोरीज को। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। डिफेंस की दुनिया जो बच्चा है इसने लिखा है। रोहन वाज ए गवर्नमेंट डॉक्टर. ही वाज 24 ईयर ओल्ड. ही वाज पोस्टेड रूरल एरिया Ranveerpur. He visited village and watched there were no medical facilities and people were not aware about anything. They were living such a surrounding
which was very unhygienic and so many diseases spread due to contaminated water। देखो ये जो डिफेंस की दुनिया वाला बच्चा है, इसने स्टोरी लिखी, इसने शुरुआत की 3 लाइनों में ना सिवाय नेगेटिविटी के कुछ भरा ही नहीं है, पूरी की पूरी नेगेटिव। पहली बात तो 24 साल की उम्र में डॉक्टर बन गया और गांव में पोस्टेड हो गया, बड़ी बात है। आज की तारीख में ये होता है भाई, 24 साल तक तो आदमी एमबीबीएस ही कंप्लीट करता है, वैसे 18 के बाद 2 साल नीट किया, फिर 6 साल एमबीबीएस। तो एक तो एज थोड़ी कम लिख दी, थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि भाई वहां कोई फैसिलिटीज ही नहीं थी और ये नहीं था वो नहीं था, तो फिर उसकी पोस्टिंग कैसे आ गई? अब समझिए, आप जहां पोस्टेड हो वहां के बारे में इतना गड़बड़ नहीं लिख सकते। हाँ, छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है कि भाई वहां एक ट्रेंड ये था कि सब लोग क्लिनिक पर ही आते थे चेकअप कराने, उसने देखा कि मेरा एरिया तो बड़ा छोटा है, इसमें तो जो ओल्ड एज लोग हैं वहां घर जाके भी उनकी इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकता हूं। मतलब करने के लिए बहुत सारे काम है, तो आप कीजिए। Ron accessible whole village and came with his team and suggested and awared about government medical facilities and proper living with cleanliness and increased facility of bed, oxygen, inhaler machines। तो ठीक है, मतलब देखो इसमें है ना, डॉक्टर को जो काम करना है ना वो काम आ नहीं रहा है। इसमें डॉक्टर को चाहिए इलाज करना, तो वो इलाज ठीक से करे, कैसे करे वो आपको लिखना था, तो ये गड़बड़ है थोड़ा सा, स्टोरी नहीं चल पाएगा भाई। सर आई हैव अ डाउट, कैन वी टेक द हीरो ऑफ स्टोरी आउटसाइड आवर पिक्चर ऑल्सो? भाई जरूरत नहीं है, अगर पिक्चर में इतना सब कुछ दिख रहा है तो वहीं से लिख दो, क्योंकि पीपीडीटी के पिक्चर में जरूरी है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो परसेप्शन मीन्स पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है उतना देख लो, बस बात खत्म। ये टीएटी नहीं है भाई। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, पिक्चर में दिख रहा है, मान लो उसमें आपको कहीं आपकी एज का हीरो नहीं मिल रहा है, बाहर से ले आओ, इंपोर्ट कर लो। यहां तो बस इतना जरूरी है कि घर के बाहर जो 2 लोग बैठे हैं वो क्यों बैठे हुए हैं, और जो बंदा ब्रीफकेस लेकर के आ रहा है कौन आ रहा है, और उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या, बंदा आया तो क्यों आया, उसने क्या किया, इतना कर दिया, काम खत्म। चलो आगे देखते हैं हिमांशु की स्टोरी। तो हिमांशु की स्टोरी शायद कल हमने डिस्कस की थी, इसलिए इसकी स्टोरी आज स्किप कर रहे हैं। विजिटिंग ग्रैंड पेरेंट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो इस बच्चे ने ठीक लिख दिया है कि अशोक इज 35 years old man who started a business before 5 years in Mumbai. After 5 years he returned his village to meet his grandparents who were sitting outside there but है ना hut and enjoying a cup of tea. Grandparents were happy and surprised to see Ashok and Ashok brought gifts for them. Grandmother made delicious food for him and they had a great time together. देखो भाई, तो मतलब ये है ना, थोड़ा सा मतलब इस स्टोरी के अंदर और भी चीजें अच्छी हो सकती थी कि ग्रैंड पेरेंट्स से 5 साल बाद मिला है, थोड़ा सा बीच में कनेक्शन कहीं ना कहीं दिखा दो कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के करीबी तो था ही, वहां बिजनेस कर रहा था तो उनके कनेक्शन में था, उसने छुट्टी लिया कि काफी टाइम हो गया था, आई शुड विजिट देम। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें एक्शन वाला पार्ट कुछ है नहीं, आपके हीरो का एक्शन डालो इसके अंदर। अगर हीरो की सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स से मीटिंग दिखाना है तो उसको हीरो को कंसर्न दिखाओ कि भाई उसका ग्रैंड पेरेंट्स से अटैचमेंट कैसा था, भले मुंबई चला गया था बट वहां से भी वो एडवाइस लेता रहता था, बातचीत करता रहता था, ग्रैंड पेरेंट्स उसको सही दिशा में गाइड करते थे, ये सब लिखिए। कंसर्न जब तक नहीं लिखोगे ना तो फिर स्टोरी बहुत छोटी बनेगी, छोटी सी स्टोरी में क्या तो नरेट करोगे, समझ में आई ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, रवि is a B final year student. He and his friend were recommended for internship in his core domain through his professor. His friends was enjoying the perks in internship rather than concentrating on learning a skill. The skill he learnt was helpful in placement. He was the first student to get placed. Later he shared his surprising news with his family and he also helped his friends in placement process. तो भाई इस बंदे ने स्टोरी लिखी, देखो पहली बात तो उसके दोस्त क्या कर रहे थे, अगर उसके दोस्त गड़बड़ कर रहे थे तो पहली बात तो गड़बड़ कर रहे थे तो तूने क्या किया, दूसरी बात कि दोस्त गड़बड़ कर रहे थे तो ऐसे दोस्त तेरे साथ थे ही क्यों भाई, ये सेकंड लाइन आपके इसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। दूसरी बात कि वो जो स्किल लर्न किया तो सीखा कैसे, वो सीखने वाला प्रोसेस बड़ा जरूरी है, कैसे उसने सीखा, कैसे उसने अपने आप के अंदर वो चीजें डाली, कैसे अपने आप को उसने इंप्रूव किया, दैट मैटर्स मोस्ट, तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, चलो एनडी अक्षय क्या कह रहे हैं, एनडी अक्षय कह रहे हैं रोहन वॉज 35 year old, सीता एंड उर्मिला वर 45 and 65 years old. Rohan was hard-working boy. He gave NEET exam after 12th board and got 650 out of 720. Then he got government medical college and he joined. He completed his course and got MMB degree. Then he MBBS. ठीक है. Then he became a doctor. After some time, he opened a hospital in the village. One day, he got call from his mother that his grandmother was not well. Then he took his suitcase of medicine, reached his home. He checked blood sample of his grandmother and prescribed medicine and nutrition. Then he tell his mother that her health recover soon. देखो बेटा इस स्टोरी के अंदर बड़ी विशफुल चीजें हैं, बड़ी मतलब सिर्फ हवाई किले हैं। कैसे ग्रैंडमदर बीमार हुई उसके पहले बन के डॉक्टर तैयार हो चुका था, ऐसा नहीं करना है भाई। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो डॉक्टर बनने का प्रोसीजर यहाँ समझाओ ठीक से,
उसमें ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लो। ग्रैंड पेरेंट्स भी चाहते थे कि बच्चा पढ़ने में होनहार था, डॉक्टर बन जाए, अच्छा है, तो उसने पढ़ाई लिखाई की। कैसे पढ़ाई लिखाई की? बहुत बढ़िया तरीके से। और वो उस दौरान उनके बीच में कनेक्शन में रहता था, कॉन्टेक्ट में रहता था पढ़ने लिखने के दौरान। अब वो उसको मेडिकल की डिग्री अलॉट हो गई है और वो अब ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने घर आया है। यहाँ पर भी स्टोरी खत्म हो सकती है। या फिर अगर आप डॉक्टर, उसको जरूर नहीं वो बंदा उनका डॉक्टर बनेगा, हर घर में तो बच्चा डॉक्टर है नहीं, हर घर में बुजुर्ग जरूर है पर हर घर में बच्चा डॉक्टर तो है नहीं। तो आपको करना क्या है यहाँ पर? आपको एक चीज पकड़ना है कि इसको डॉक्टर बनाना है कि इससे इलाज कराना है, बस। और दोनों काम सेपरेट है, उनको ठीक से कराओ, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मान लो घर बनाना होता तो क्या ये पहले अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते? क्या नहीं ना, ठीक है। अगला देखो, ये बंदा रोज अच्छी स्टोरी लिखता है। इसने गले में जो है बढ़िया अच्छे कलर की साफी डाली हुई है। डॉक्टर ऋतुराज, अ वेल नोन डॉक्टर फॉर हिज ट्रीटमेंट इन अ नियर बाय विलेज, गेट ए कॉल फ्रॉम आरती, डॉटर इन लॉ ऑफ रामकली। रामकली गॉट इल ड्यू टू द चेंज इन वेदर। बेटा इंट्रोडक्शन थोड़ा खराब हो रहा है, इंट्रोडक्शन सही से लिखो। अगर स्टोरी लिख रहे हो तो उसको लिखते टाइम मजाक मत करो। जब भी स्टोरी लिखो बिल्कुल ऐसे लिखो जैसे पीपीटीटी में स्टोरी लिख रहे हो और ये लास्ट स्टोरी, इसके बाद रिकमेंडेशन सीधे मिलना है। बी सीरियस। तो क्योंकि अगर इंप्रेशन थोड़ा खराब शुरुआत में हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, इन द गिवन पिक्चर आई हैव परसीव्ड 3 कैरेक्टर्स, 2 फीमेल 1 मेल, एज बिटवीन 30 to 60 years, मूड इज पॉजिटिव, एक्शन ऑफ माई स्टोरीज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इन विलेज एरिया। एकदम बढ़िया है, इस बंदे ने एकदम सही लिखा है। Mr. Rajan Gupta, 30, was a doctor of Kolkata City Hospital. During his daily basis patient care, he observed that few number of village people can carry out their treatment due to high charges taken by the hospital authority. He decided to provide free treatment to them, especially to old age people. So he talked some other volunteer doctors, nursing staff, made a team, brief his idea, made a schedule of village list. He arranged a mobile OPD, when arrange all basic medical equipment like BP machine, thermometer, oxygen cylinder, ECG, है ना, ठीक है। He also provide his mobile number as emergency care, also help them to get enrolled in PM Abhijay, है ना। By his initiative, all villagers were start living healthy and strong. He thanked to his team and encouraged team to do more in future. He was very satisfied by his deeds, ठीक है। तो स्टोरी अच्छी है, लिखने का तरीका अच्छा है, खाली इतना सा देखना है क्या वास्तव में एक नॉर्मल डॉक्टर इतना सब कर सकता है। अगर इतना सब ना करे, थोड़ा सा इसको कम कर देना, थोड़ा सा रिड्यूस कर देना, कि भाई हमेशा के लिए उसने करने के बजाय साल में एक आध बार वो डॉक्टर जो है, उस डॉक्टर का कोई स्पेशल ओकेजन हो कि चलो भाई इस टाइम पर ऐसा किया जा सकता है। बाकी स्टोरी इज वेरी गुड। चलो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3। इसको मोहन, 26 year old, is a doctor in Rewadi village. One day he was called by an old lady. When he goes there, he found that the old lady was suffering from fever. First, he takes the blood sample of the old lady and goes to the laboratory. In the report, he finds that the old lady is suffering from dengue, so he gives medicine to the old lady. After that, he organized a seminar in the village with the help of Sarpanch. He aware the villagers about the cause of dengue and malaria and help the villagers to clean the garbage in the village. देखो, इस बंदे ने स्टोरी सही लिखी थी कि भाई डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, आपको इलाज ही कराना है यार। इलाज कराने वाला आदमी सेमिनार कैसे करेगा? समझो मेरी बात को। कई बार क्या हो जाता है ना कि आप क्या करते हो ना, उसमें एडिशनली 2-4 चीजें और जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हो। 2-4 चीजें जबरदस्ती डालते हो ना, उससे गड़बड़ हो जाता है। भाई देखा कि आदमी बीमार है, बीमार इंसान ने फोन लगाया, तो हमारी पहला काम क्या है? हमारा पहला काम है उसका ट्रीटमेंट करना। हाँ, कि भाई लोगों को और जानकारी दे दो कि सरपंच ने कहा भाई कि वो बीमार था, वहां गया, वहां उसको सरपंच मिल गया, उसने रिक्वेस्ट किया साहब हमारे लोगों को समझा दो कैसे डेंगू से बचा जा सकता है, तो उसने वहां लोगों को ब्रीफ कर दिया। सेमिनार सरपंच के पास वो क्यों जाएगा? इलाज करने वाले डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने से फुर्सत नहीं है, तो अलग से सेमिनार कहां से करेगा? आप समझिए बात को जरा, ठीक है। चलो, तो यहां तक हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे। चलो, एक स्टोरी लेते हैं वॉरियर की। वॉरियर क्या कह रहा है? गोइंग ए हाउस टू डू ट्रीटमेंट, ठीक है। ये जो थीम है बंदे की, ठीक है। राहुल पास्ट MBBS लास्ट ईयर, ठीक है। एक्शन फुलफिल इज ड्रीम। भाई फुलफिल इज ड्रीम ऐसा नहीं लिखना है यार, ये फुलफिल इज ड्रीम इसको थोड़ा तरीके से लिखो। क्या ड्रीम था, क्या फुलफिल हो गया, उसको ठीक से लिखो, तब जाकर के स्टोरी हमारी जो है काम की आएगी बेटा, है ना। सुनील पाल की स्टोरी कल पढ़ी थी, आज हम मयंक राठौर की स्टोरी पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 है, मूड पॉजिटिव है। थीम शेयर ए गुड न्यूज विद मदर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है। Raman was a automobile engineer in Mahindra company. He was working as a project that was designed the car for the company.
He worked day and night for it. He considered all the safety measures for people like airbag, comfortable seat, etc. He also considered that the car does not spread pollution and it was come in budget of middle class. He also work on good looking model of car after consider all the feature of car and company gave clean sheet to this car. Raman was very happy. After it, he went to his village to share this news with mother and grandmother. They were very happy that his hard work bring positive result. ठीक है, देखो तो बंदे ने थीम ठीक चुना था कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को गुड न्यूज देने गया, बट देखो बेटा मतलब ये गुड न्यूज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी गुड न्यूज हो रही है। ये विशफुल चीजें हैं कि आप एक बंदा है महिंद्रा कंपनी में चला गया, उसके जाने से पहले महिंद्रा कंपनी ऑलरेडी ये सब काम कर रही होगी बच्चा, ठीक है। तो उसके जाने के बाद एक आध छोटा मोटा कोई टास्क उससे अच्छे से करा दो कि उसके एयर बैग सुधरवा दो, उसकी सीट की कंफर्ट अच्छी करा दो, उसका पॉल्यूशन रिड्यूस करा दो। एक ही बंदा गया और अकेले ने इतने सारे चेंजेस ला दिए तो फिर तो मिरेकल हो गया, फिर महिंद्रा तो पता नहीं क्या हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। बाकी थीम ठीक है, लिखने का तरीका ठीक है, खाली फोकस एक चीज पर करो। एक बंदा एक टास्क के लिए भरपूर एक्शन, काम फिनिश। चलो अब ये है हमारी आज की लास्ट स्टोरी, दैट इज रंजना राजभर की स्टोरी। चलो, in given picture I perceive three characters, one is male, other two are female, age of all of them 28, 25, 50 years, mood is positive. Dinesh work in a private company. He faced multiple problems in company like 8 to 9 hours working, but payment are low and company never provide any health service. Dinesh working time is over and back to home he saw that his mother and wife was sitting on baranda and discuss future of his family's coming generation. When cost of everything is high and face problem after listen. तो बेटा ये तो इसमें कोई स्टोरी है ही नहीं, मतलब सिर्फ समस्याओं को गिना रहे हो। रंजना इस तरह से स्टोरी नहीं लिखना है बेटा, ठीक है। थोड़ा स्टोरी कैसे लिखना है इसके लिए मल्टीपल वीडियोस अपने चैनल पर डले हुए हैं, जिसमें मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है और पिक्चर के साथ अपनी खुद की स्टोरीज भी वहां पर लिखी हुई है। उस स्टाइल में आपको स्टोरी लिखना है। चलो तो दोस्तों ये हमारी एक और लास्ट पढ़ लेते हैं। चलो इसको इसमें एक ही लाइन में लिखा है, went to course of doctor in abroad and MS to complete your course when it was very after day come। ये गलत है भैया, है ना, ऐसे नहीं लिखना है स्टोरी। चलो तो ठीक है बच्चा, अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, अगर आपको लिखने का तरीका समझ में आ गया है कि कैसे लिखा जाता है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट। खूब मेहनत कीजिए, डेफिनेटली योर रिकमेंडेशन इज माय अल्टीमेट गोल। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। साथ ही दोस्तों एक और वीडियो आज आया कल रिलीज होगा यूएस चाइना वार पर, ट्रेड वार पर, तो उसको आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।